हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक TIFR 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार की। क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को जूम करके रखे, तुम एक बार इसको खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो देखो तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखे है। बोल रहा है कि v इक्वल्स टू एक एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स सच दैट एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स जो है वो एक पोलिनोमियल है विथ रियल कोएफिशिएंट्स। क्योंकि देखो जो आर एक्स होते हैं, आर एक्स ये होते हैं कि सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, कोएफिशिएंट्स। ओके तो यहाँ से ये पता लग गया कि v जो है उसके अंदर रहने वाले सभी एलिमेंट्स जो होगा वो होगा पोलिनोमियल। साथ में एक और कंडीशन है कि ये जो सेट में तो सभी पोलिनोमियल्स आ रहा है, तो v में क्या सभी पोलिनोमियल्स आएगा? नहीं, ऐसे नहीं। v में वो पोलिनोमियल्स आएगा जिसका जो ये दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर। दैट मीन्स जिसके पास कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, सीधी शब्दों में यदि बोला जाए तुम एक पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एफ ऑफ एक्स कैसे रिप्रेजेंट करोगे? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू दी पावर 8। इज इट ओके और नॉट? अभी देखो यहाँ पे n जो है, n तुम्हारे पास पता नहीं है इसलिए मैंने इन जनरल कर लिया। अभी इसको ये दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। दैट मीन्स a0 जो है उसको ऑलवेज जीरो होना होगा। ठीक है, तो ये भी में रहने वाले पॉलिनोमियल जो है उसका रूप ऐसे है। ठीक है, अभी तुम्हें क्या किया, दोनों एसर्शन दे दिया, एसर्शन नंबर 1 एंड एसर्शन नंबर 2 के नाम से। अभी बोल रहा है कि कौन सा एसर्शन ट्रू है, कौन सा एसर्शन फॉल्स है, यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा एसर्शन ट्रू है, कौन सा एसर्शन फॉल्स होगा। नंबर 1 की बात करो। नंबर 1 बोल रहा है कि वी कंटेन्स 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। इसको ध्यान से तुम्हें रीड करना है कि ठीक है, क्योंकि ये तुमने यदि एसर्शन 1 को सही से समझ लिया तो एसर्शन 2 को मैंने एज ए होमवर्क छोड़ सकता हूँ, तुम खुद कर पाओगे। तुम्हें एसर्शन 1 को सही से समझना है। तुम्हें क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भी जो है ये कंटेन करेगा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। यहाँ पे डिग्री जो है, डिग्री एग्जैक्ट फिक्स्ड कर दिया, डिग्री एट मोस्ट 2 नहीं, डिग्री एग्जैक्टली 2। तो बोल रहा है कि ऐसे पॉलिनोमियल v के पास क्या हो सकता है, तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट संख्या में मिल सकता है। ठीक है, तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि हाँ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो मान लिया कि हाँ मिल सकता है, इट पॉसिबल लेट f1 f2 f3 तीनों जो पॉलिनोमियल है तीनों का तीनों ही डिग्री 2 वाला है, डिग्री 2। आई रिपीट कि यहाँ पे डिग्री जो है वो डिग्री 2 एग्जैक्ट कर दिया, एट मोस्ट डिग्री 2 नहीं, डिग्री 2 ही होगा इसका। ठीक है, तो ये मानो तीनों है और ये बोल रहा है कि तीनों क्या किया, तीनों है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मतलब तीनों को लेके मैंने यदि एक सेट बनाया, f1 f2 f3 जो है ये जो सेट होगा ये सेट हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये मैंने मान लिया एसर्शन 1 के अनुसार। अभी देखते हैं कि जो मैंने माना क्या ये सही माना। अब तुम देखो, तुमने मानो एक सब स्पेस कंसिडर करो, सबसेट सब स्पेस भी हो जाएगा। ये एक सब स्पेस कंसिडर करो W1 के नाम से। W1 सब स्पेस कंसिडर कर रहे हो V का, और वो क्या कर रहे हो, f ऑफ x बिलोंग्स टू V सच दैट डिग्री ऑफ f इज लेस देन इक्वल टू 2। दैट मीन्स मैंने एक सबसेट कंसिडर किया, सब स्पेस। ठीक है, क्योंकि ये सब स्पेस भी फॉर्म कर जाएगा। एक सब स्पेस कंसिडर किया v का, जिसमें मतलब या इसमें रहने वाले जो पॉलिनोमियल्स है उसका डिग्री क्या होगा, एट मोस्ट 2 होगा, एट मोस्ट 2। ध्यान से देखो, यहाँ पे डिग्री एग्जैक्टली 2, यहाँ पे एट मोस्ट 2। दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल्स है f1 जो है ये बिलोंग कर रहा है ये सबसेट के अंदर, हालांकि ये सबसेट सब स्पेस भी हो जाएगा। f2 जो है ये भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, f3 जो है ये भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, सॉरी यहाँ पे W1 ये भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया, W1 इज द सब स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स फ्रॉम V व्हिच हैव डिग्री एट मोस्ट 2। मतलब इसमें देखो ये जो पॉलिनोमियल है ये भी इसके अंदर है
2x ये भी इसके अंदर है, 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल भी है, 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल भी है, 2 से ज़्यादा डिग्री वाला 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल W1 के अंदर नहीं है। तो हमें F1 F2 F3 जो पॉलिनोमियल हमने लिया था वो एग्जैक्टली 2 डिग्री वाला लिया था। दैट मीन्स ये तीनों जो है ये W के अंदर है कि नहीं? इज इट ओके? क्लियर है? क्लियर है ना? W के अंदर और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हैं, यहाँ पे हमने 2 डिग्री वाला जो है उसको ले लिया। अभी देखो, ध्यान से देखो एक बात, W का डायमेंशन, W1 का डायमेंशन क्या होगा बेटा? देखो, यदि मानो f ऑफ x सीधा Rx से आ रहा था मानो, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाता? फिर हो जाते डायमेंशन ऑफ W1 हो जाते एटमोस्ट 2 है ना, तो ये हो जाते स्टैंडर्ड बेसिस की भी बात करें 1x x² से 5 हो जाता, तो ये हो जाते 3। लेकिन यहाँ पे f ऑफ x आ रहा है v से और v से आ रहा है, दैट मीन्स f ऑफ 0 इक्वल 0 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, सिंगल रिस्ट्रिक्शन वाला है, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा, सॉरी डायमेंशन हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। इज इट ओके और नॉट? डायमेंशन हो जाएगा 2। अभी देखो, किसी भी सब स्पेस का डायमेंशन 2 है या n है, कुछ भी है, उस वहाँ से तुम्हें क्या इम्प्लीकेशंस आता है कि W1 के पास, वो सब स्पेस के पास, यहाँ पे W1 है तो W1 के पास जितने भी बेसिस तुम्हारे पास मिलेगा, हर एक बेसिस क्या करेगा, दोनों एलिमेंट को लेगा एज ए मेंबर। मतलब बेसिस का कार्डिनलिटी जो होगा, मानो एक बेसिस मैंने ले लिया α1 α2, ये एक बेसिस है, मतलब स्पान ऑफ दिस इक्वल्स W1, ठीक है। अभी देखो, ये जो है ये मानो बेसिस है इसका, तो बेसिस में रहने वाले एलिमेंट्स क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ एनी बेसिस। एक वेक्टर स्पेस का बहुत सारे बेसिस आ सकता है, ठीक है, यूनिक नहीं होता। हम स्टैंडर्ड बेसिस की बात करें x एंड x², तो एक वेक्टर, ये वेक्टर स्पेस के अंदर जो बेसिस रहेगा, बेसिस का कार्डिनलिटी होगा 2। अब तुम देखो एक बात, बेसिस होते क्या है? बेसिस क्या होता है? मैक्सिमम लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होता है, उनसे बड़ा कोई भी लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट नहीं मिलेगा वहाँ पे। किसी भी वेक्टर स्पेस का बेसिस वही होता है, नोट कर लो इसको, बेसिस इज द लार्जेस्ट लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ दैट सेट। उनसे बड़ा लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट तुम्हें मिलेगा नहीं। अभी देखो, ये जो सबसेट तुमने बनाया ये तो 3 कार्डिनलिटी वाला है, जो कि इसके कार्डिनलिटी से बड़ा है, सीधा कंट्राडिक्शन कर गया ना बेसिस का डेफिनेशन को। दैट मीन्स ये जो है असर्शन 1 जो है ये बिल्कुल गलत असर्शन है। इसी को ही यूज़ करके तुम्हें असर्शन 2 जो है उसको घर पे करना है। मैं तुम्हें हिंट्स दे रहा हूँ, बहुत ही इजी है। तुमने यदि असर्शन 1 को सही से समझ लिया, असर्शन 2 तुम यूँ ही कर दोगे। देखो असर्शन 2 में तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे डिग्री क्या किया, एग्जैक्टली 3 कर दिया। तो तुमने ऐसे ही करो, एक सब स्पेस बना लो। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें एक हिंट्स दे रहा हूँ ताकि तुम इसको एज ए होमवर्क कर पाओ इंडिपेंडेंटली, ठीक है। देखो तुम्हें करना क्या होगा, W2 के लिए करना क्या होगा, सॉरी असर्शन 2 के लिए करना क्या होगा, तुम्हें एक W2 बनाओ, ऐसे ही बनाओ कि F बिलोंग्स टू V सच दैट डिग्री ऑफ F, ठीक है, डिग्री ऑफ F क्या होगा, डिग्री ऑफ F हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका डायमेंशन एज यूजुअल यदि दिखा जाए तो होता है 4, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 3। तो बेसिस जो होगा, बेसिस क्या करेगा, बेसिस का जो एलिमेंट्स होगा संख्या क्या होगा, 3 होगा, और बेसिस होता है लार्जेस्ट लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। तो लार्जेस्ट लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा 3। अभी यहाँ पे लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट 2 पूछा गया है, हाँ मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लॉजिक से तुम कर सकते हो। तुम यदि बोलो कि सर एग्जाम्पल बता दो, हाँ तो ले लो एग्जाम्पल, x³ ले लो, x³ प्लस x ले लो, ऐसे ले लो, या फिर x³ प्लस x² ले लो, ऐसे भी ले सकते हो तुम, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में ये जो असर्शन 2 था ये था थोड़ा सा कंसेप्चुअल, ठीक है। ये जो है असर्शन 1 था थोड़ा सा कंसेप्चुअल, असर्शन 2 जो है ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि असर्शन 1 को तुमने सही से समझ लिया, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, कोई भी असर्शन तुम्हें दिया जाए तुम इसको आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 1 फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 है सही। ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो तुम्हारे अपकमिंग जो एग्जाम्स है उसका प्रिपरेशन यदि गाइडेंस के साथ करना चाहते हो, हमारे एकेडमी के रेगुलर बैचेस ज्वाइन करके, तो तुम हमारे
एकेडमी के रेगुलर बैचेस ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है उसके बारे में जानकारी के लिए। वहाँ पे तुम अपने आप को एनरोल करके अपना प्रिपरेशन को एक गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो। एक बात मैं और तुम्हें बता दूँ, तुम तुम्हारे प्रैक्टिस को, क्वेश्चन सॉल्विंग का जो स्किल है इसको भी तुम इम्प्रूव कर सकते हो बाई ज्वाइनिंग आवर टेस्ट सीरीज बैच। वहाँ पे तुम्हें बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और क्वेश्चन जो है अपडेटेड पैटर्न में देने की हम कोशिश करते हैं। वहाँ पे तुम अपने आप को एनरोल करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम तुम्हें यही नंबर पे ही तुम्हें कॉल करके या व्हाट्सअप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। तो आशा करूँगा ये जो सोल्यूशन है तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।